हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं मिस्टर मानिक वैस आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं समान चीज़ों को कैसे आकर्षित करती है। तो इस विषय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग कहीं भी हो तो कृपया डिस्टर्ब होने वाली विषयों से दूर हो जाए और कृपया हेडफोन लगा लें, क्योंकि मेरे सारे वीडियो आपको हेडफोन के माध्यम से ही समझ में आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेशन से आपको सुनना पड़ता है। तो आप लोग कहीं भी हो तो कृपया हेडफोन लगा लें, जिससे आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और आप आर्थिक संपन्नता की राह पर चल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूं और यह जानता हूं कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक है। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है, और यह अद्भुत चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। मूलभूत रूप से देखा जाए तो आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। मतलब हम विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतना ही ज़्यादा बुरी दिखने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण के नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम ही ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर ध्यान पूरा केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया। उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल है, और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपका प्रबल विचार क्या है, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच ले कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपने प्रबल विचार बना ले, तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। यह सिद्धांत संक्षेप में मैं 5 सरल शब्दों में बता रहा हूँ। फर्स्ट शब्द है विचार, सेकेंड शब्द है वस्तु, थर्ड शब्द है बन, फोर्थ शब्द है जाते, फिफ्थ शब्द है हैं। मतलब विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं, इसे अपने चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दे। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, जैसे कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसे चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं।
प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वह स्रोत आप है। इसके बारे में आप इस तरह सोच सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उन फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती है। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती है। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीर देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने विचारों से संप्रेषित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीर मिलती है वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती है। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती है। आपकी विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल लें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल यह आता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी पा रहा है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज का विषय मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।